हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको कविताएं भी पसंद हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे गांव तुलसीपुर में एक गरीब मोची रहता था, रामू लाल। उसकी छोटी सी दुकान बरगद के पेड़ के नीचे थी। उसके पास जूते पुराने थे, औजार जंग लगे थे, मगर दिल बहुत बड़ा था। गांव वाले कहते थे, रामूलाल चाहे कितना भी गरीब हो, पर झूठ बोलना उसे आता ही नहीं। गांव के किनारे एक पुराना मंदिर था, जहां पंडित हरिप्रसाद पूजा किया करते थे। पंडिताजी गंभीर चेहरे, सफेद दाढ़ी वाले थे। एक दिन की बात है, सुबह सुबह एक अजनबी बूढ़ा आदमी रामूलाल की दुकान पर आया। उसके पैर में टूटी फूटी चप्पल थी। वह बोला, भैया इसे जल्दी ठीक कर दो, मुझे लंबा सफर तय करना है। रामू ने मुस्कुराकर कहा, हो जाएगा बाबा जी, शाम तक ले जाना। दोपहर होते ही तेज आंधी तूफान आ गया। बरसात में रामू की दुकान टपकने लगी, औजार भीग गए। वह सोचने लगा, आज तो दुकान बंद कर दूं, पर उस बूढ़े का वादा क्या। थोड़ा झिझकते हुए उसने दिया जलाया और भीगते भीगते चप्पल ठीक कर डाली। शाम को वह उसे बूढ़े आदमी को लौटा आया। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, तू बड़ा नेक इंसान है बेटा, ले ये तेरे ईमान की कीमत है। और उसने एक सोने का सिक्का उसकी हथेली पर रख दिया। अगली सुबह रामू जब दुकान पहुंचा तो देखा, दरवाजा खुला है और अंदर नया लकड़ी का टुकड़ा रखा है। साथ में एक चिट्ठी थी, मंदिर के लिए नई चप्पलें बनाने में सहायता समझना। रामू हैरान परेशान हुआ और दौड़ता हुआ मंदिर पहुंचा। वहां पंडित हरिप्रसाद माथा पकड़कर बैठे थे। अरे रामू, रात में कोई चोर आकर देवता की चप्पलें चुरा ले गया, अब पूजा कैसे होगी? रामू ने वो लकड़ी और चिट्ठी दिखाई। पंडित जी चौंक गए। ये तो वरदान है, तू जल्दी बना दे नई खड़ाऊ की चप्पलें। रामू ने रात भर मेहनत की। सुबह जब आरती शुरू हुई, नई चमकती चप्पलें देवता के चरणों में रख दी। पूरे गांव ने तालियां बजाईं और पंडित जी बोले, रामू, अब तू इस मंदिर का आधिकारिक मोची होगा। जब भी गांव वाले रामू की दुकान से गुजरते, वे कहते, यह वही मोची है जिसने देवता की चप्पल बनाई थी। रामू मुस्कुराता और जवाब देता, मैंने कुछ नहीं किया भाई, ईमानदारी ने सब करा दिया। कुछ दिनों बाद वही बूढ़ा आदमी फिर आया। इस बार बिल्कुल नया जोड़ा पहने, चेहरे पर चमक लिए। वह बोला, रामू, अब मेरा काम पूरा हुआ। मैं कोई साधु नहीं, वही चोर हूँ जिसने मंदिर की चप्पलें चुराई थी। मैं देखना चाहता था कि अगर चोरी की जगह नेकी रख दूं, तो कौन पहचान पाएगा सच्चाई को। रामू हंस पड़ा। तो आपने भी परीक्षा ली और मैंने भी पास कर ली। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तेरी ईमानदारी ने मेरा मन बदल दिया बेटा। फिर वह चलता बना। उस दिन के बाद गांव में एक कहावत चल पड़ी, रामू के हथौड़े की ठक ठक में ईमानदारी बोलती है। ईमानदारी वह आईना है जो सबसे गंदे चेहरे को भी साफ दिखा देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।